हेलो फ्रेंड्स, सो आज का हमारा टॉपिक है वो रिगार्डिंग होगा नेक्स्ट एग्जाम। तो फर्स्ट वी सी जॉइंट्स डेफिनेशन। अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बॉन्ड मिट्स। तो आपको याद रखना है ओनली टू नहीं बट टू से ज़्यादा बॉन्ड्स जहाँ पे मिलते हैं उसको हम बोलेंगे जॉइंट्स। फंक्शन क्या होता है जॉइंट्स का? फर्स्ट वो मूवमेंट, स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। देयर इज अ टू क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज अ functional classification. So first we see structural classification. There is a three type of joint: fibrous joint, सेकंड इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड थर्ड आएगा साइनोवियल जॉइंट। सो हम ये जो तीन जॉइंट्स है उसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज अ फाइब्रस जॉइंट। ये जो फाइब्रस जॉइंट होता है वो जॉइंट्स कैसे होगा? फाइब्रस टिश्यू से, इसलिए उसको बोलते हैं हम फाइब्रस जॉइंट। देयर इज अ नो कैविटी, मतलब कि जॉइंट के बीच में कोई भी जॉइंट कैविटी नहीं होगी। लिटर और नो मूवमेंट, मतलब कि आपको याद रखना है जो फाइब्रस जॉइंट है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, मेनली वो स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। अब उसके टाइप कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इज अ सूचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूचर से वो कौन सा टाइप का जॉइंट से नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है ये जो सूचर है वो फाइब्रस जॉइंट से। अब सूचर ये कहाँ प्रेजेंट होता है? वो स्कल में प्रेजेंट होता है। अब उसके एग्जाम्पल लाइक जो सजाइटल सूचर या कोरोनल सूचर है वो सारे फाइब्रस जॉइंट से। ये इमूवेबल होते हैं, ऑब्वियसली जो स्कल में प्रेजेंट होते हैं तो वो ऑब्वियसली इमूवेबल ही होगी। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज अ प्लेन, सेकंड इज अ सेरेट। अब ये जो सेरेट टाइप है उसमें सजाइटल सूचर आएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सेरेट सूचर है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है ये सजाइटल सूचर में प्रेजेंट होता है। थर्ड इज अ डेंटिक्यूलेट, स्क्वेमस एंड स्किंडाइलाइसिस। तो ये जो सारे टाइप्स है वो सूचर्स के टाइप से। सेकंड इज अ सिंडेस्मोसिस, ये सेकंड टाइप्स है फाइब्रस जॉइंट का। अब ये सिंडेमोसिस क्या होता है? अब यहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं वो जॉइंट्स हो गए लिगामेंट से या इंटरओशियस मेम्ब्रेन से, स्लाइटली मूवमेंट प्रोवाइड करता है। एग्जांपल है उसका टिबियोफिब्युलर जॉइंट। तो ये एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। सिंडेस्मोसिस का टाइप्स उसमें एग्जांपल है टिबियोफिब्युलर जॉइंट। तो ये ऐसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। थर्ड इज अ गोम्फोसिस। अब ये गोम्फोसिस जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो हमारी टूथ और जो सॉकेट होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब कि माउथ में जो टीथ होते हैं वहाँ पे गोम्फोसिस का जॉइंट प्रेजेंट होता है। पेरिडोंटल लिगामेंट, अब वहाँ पे जो टूथ है वो कैसे किससे जुड़े हुए होते हैं? तो पेरिडोंटल लिगामेंट होता है उससे जुड़े हुए होते। एग्जांपल क्या है? टूथ इन मैक्सिला। तो गोम्फोसिस का अगर कोई एग्जांपल पूछता है तो आपको याद रखना है टूथ इन मैक्सिला इज अ गोम्फोसिस टाइप ऑफ जॉइंट। अब सेकंड इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो हमने ये जो सारे तीन एग्जांपल देखे वो फाइब्रस जॉइंट्स के देखे। अब हम देखते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। सेकंड इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब यहाँ पे जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो कैसे जॉइंट होगा? कार्टिलेज से, इसलिए उसको कार्टिलेजिनस जॉइंट कहा। यहाँ पे जो फाइब्रस जॉइंट था वो फाइब्रस टिश्यू से जॉइंट होता है। यहाँ पे जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो कार्टिलेज से जॉइंट होता है। देयर इज अ नो जॉइंट कैविटी, सेम टू सेम इन फाइब्रस जॉइंट। यहाँ पे भी कोई भी जॉइंट कैविटी नहीं होती है। इसके टाइप कौन कौन से हैं? देयर इज अ टू टाइप्स, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब फर्स्ट आप उसके टाइप्स डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज अ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब उसको हम क्या बोलेंगे? सिंकोड्रोसिस। तो आपको ये याद रखना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि सिंकोड्रोसिस को क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है ये प्राइमरी कार्टिलेजस जॉइंट का ही दूसरा नाम है। अब इसमें कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? हाइलाइन कार्टिलेज। टेम्पररी जॉइंट होता है। लेटर अगर समझ लो कि कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें प्राइमरी कार्टिलेजस जॉइंट प्रेजेंट होगा, पर लेटर वो जैसे एडल्ट होता है तब तक वो है ना, ये जॉइंट है वो बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे सेनोस्टोसिस। एग्जाम्पल कौन कौन से है? फर्स्ट इज एपीफाशियल प्लेट एंड सेकंड इज अ फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। तो ये जो दोनों जॉइंट है वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के एग्जाम्पल है। तो उसमें भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट है वो किसका टाइप है? तो आपको याद रखना है कार्टिलेजिनस जॉइंट में प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का ही टाइप है। ये ऐसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछेंगे। अब इसका फंक्शन क्या है? ये लेंथ को ग्रो करवाने में हेल्प करता है। सेकंड इज अ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, उसको हम बोलेंगे सिम्फाइसिस। अब इसमें कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? इसमें होगा फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये दो डिफरेंस है। प्राइमरी में हाईलाइन प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी में फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। तो मतलब स्लाइट मूवमेंट प्रेजेंट होगी। और ये जॉइंट होते हैं वो परमानेंट होते हैं, ये टेम्पररी होगी। एग्जाम्पल लाइक इंटरवर्टेब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस, मेनुब्रियोस्टर्नल जॉइंट। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है। उसमें भी मेन यही पूछते हैं कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क है उसमें कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब इसका फंक्शन क्या है? ये शॉक ऑब्जर्वेशन करेगी, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी देगी। ये लेंथ को ग्रो करवाने में हेल्प करेगा, ये स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करेगा।
सो थर्ड इज अ साइनोवियल जॉइंट। तो हमने 3 जॉइंट्स देखे, फर्स्ट इज अ फाइब्रस, सेकंड इज अ कार्टिलेजिनस एंड थर्ड इज अ साइनोवियल जॉइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट्स है। और साइनोवियल जॉइंट हैज़ अ जॉइंट कैविटी, उसमें जॉइंट कैविटी प्रेजेंट होगी, वो दोनों जॉइंट्स थे उसमें प्रेजेंट नहीं थी। इसमें एक आर्टिकुलर कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है जो हाइलाइंस का बना हुआ होता है। थर्ड इसमें साइलोमियल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। फोर्थ ये फाइब्रस कैप्सूल से कवर होगा। एंड 5 ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ उसमें साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो सारे फीचर्स है वो साइनोवियल जॉइंट्स के है, तो आपको ये याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, इसलिए हम उसको बोलेंगे डायथ्रोसिस। अब साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप, फर्स्ट इज अ प्लेन जॉइंट, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है, आपको याद रखना है। प्लेन जॉइंट लाइक अ इंटरकार्पल जॉइंट, तो इंटरकार्पल जॉइंट होता है उसमें प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है, ये एग्जांपल याद रखना है। सेकंड इज अ हिंज जॉइंट, अब हिंज जॉइंट होता है वो वन प्लेन में ही मूवमेंट करवाएगा लाइक एल्बो एंड नी, तो आपको याद रखना है एल्बो और नी में हिंज साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट होता है। थर्ड इज अ पिवट जॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे पूछते हैं कि पिवट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है, और ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको याद रखना है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट एंड जो एटलांटो एक्सियल जॉइंट होता है, ये दोनों में पिवट जॉइंट प्रेजेंट होता है, वो भी पिवट साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट होता है, ये रोटेशन प्रोवाइड करेगा। फोर्थ इज अ कॉन्डाइलोइड जॉइंट, अब ये कॉन्डाइलोइड जॉइंट होता है, ये मूवमेंट करवाएगा 2 प्लेन में, अगर 1 प्लेन में मूवमेंट हिंज जॉइंट करवाता है और 2 प्लेन में मूवमेंट ये कॉन्डाइलोइड जॉइंट होता है वो करवाता है, इसका एग्जाम्पल है रिस्ट जॉइंट। तो ये आपको याद रखना है, रिस्ट जॉइंट में कॉन्डाइलोइड साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट होता है। फोर्थ इज अ सडल जॉइंट, अब ये जो सडल जॉइंट होता है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस से है आपको मूवमेंट करवाता है, उसमें आपको याद रखना है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। अब ये जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है उसमें सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है, तो आपको ये याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पिवट जॉइंट था उसमें ये पूछते हैं आपको उसके एग्जाम्पल, और इसमें ये पूछते हैं फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल में कौन सा प्रेजेंट है। 6 इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ये जो जॉइंट होता है उसमें ऑल डायरेक्शन से मूवमेंट होती है, मतलब रोटेशन होगा, एक्सटेंशन होगा, ऑल जो मूवमेंट होती है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में प्रेजेंट होती है लाइक शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछते हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस में प्रेजेंट होता है, तो ये आपको याद रखना है शोल्डर जॉइंट में एंड हिप जॉइंट में। तो ये हमने सारे एग्जाम्पल देखे साइनोवियल जॉइंट के। अब ऐसे सारे स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं साइनोवियल जॉइंट में वो हम देखते हैं। फर्स्ट उसमें लिगामेंट्स हो गए, अब ये जो लिगामेंट्स होता है वो जॉइंट को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं एंड जो एक्सेसिव मूवमेंट होते हैं उसको प्रिवेंट करेंगे। सेकंड इज आर्टिकुलर डिस्क या मेनिस्कस, उसको हम मेनिस्कस भी कहते हैं, ये इंप्रूव करेगा कंग्रेटिव लाइक जो नी जॉइंट होता है वो। थर्ड इज बर्सा, अब बर्सा क्या होता है कि उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस कराएगा बर्सा, क्योंकि बर्सा में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फ्रिक्शन होता है उसको बर्सा रिड्यूस करेगा। और ये फ्लूइड फ्लिल सैक होता है, मतलब कि सेम वही फ्लूइड फ्लिल एक ऐसा गड्ढा होगा जिसको हम बोलेंगे बर्सा। तो ये उसके ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो साइनोवियल जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं, तो आपको याद रखना है। अब उसको ब्लड एंड नर्व सप्लाई कौन करता है, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिल्टन्स लॉ। अब हिल्टन्स लॉ क्या होता है कि जो नर्व सप्लाइंग होता है, मतलब कि जो मसल एक्टिंग ऑन द जॉइंट में जो नर्व सप्लाइंग होता है वो ऑल्सो जॉइंट को भी सप्लाई करती है। अब आपको नेक्स्ट एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, समझ लो ऐसा पूछता है कि अकॉर्डिंग टू हिल्टन्स लॉ नर्व सप्लाइंग अ जॉइंट इज आल्सो सप्लाई, तो हमें उसमें आपको 4 क्वेश्चन देंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है मसल एक्टिंग ऑन द जॉइंट, मतलब कि जो नर्व सप्लाई करती है जॉइंट्स को वो ऑल्सो मसल एक्टिंग होता है, उसको जॉइंट उसको भी सप्लाई करती है, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड इज अ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट हमने देखा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, उसमें 3 फाइब्रस, साइनोवियल एंड कार्टिलेजिनस। सेकंड इज अ फंक्शनल क्लासिफिकेशन, उसमें भी 3 टाइप हो गए हैं। सैंथाथ्रोसिस, उसमें क्या होता है कि कोई भी मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होती है। एम्फीआर्थ्रोसिस, मतलब उसमें स्लाइट मूवमेंट प्रेजेंट होगी। डायाथ्रोसिस, मतलब कि उसमें फ्रीली मूवमेंट प्रेजेंट होती है। तो ये सेम टू सेम लाइक जो साइनोवियल जॉइंट है वही हुआ, साइनोवियल जॉइंट में भी सेम वही था, उसमें फ्रीली मूवमेंट जॉइंट प्रेजेंट होता है, उसमें भी सेम वही है। जो डायाथ्रोसिस होती है उसमें भी ऑल फ्रीली मूवमेंट होती है। तो ये जो सारा है वो जॉइंट्स का है, ये आपको याद रखना है ताकि ये नेक्स्ट एग्जाम में आपको यूजफुल होगा। थैंक यू।